अर्जुन राम मेघवाल को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि ये घमंडिया अलायंस है। दरअसल उन्होंने जो पीएम मोदी ने बातें कही उसको दोहराया कि हमारे पास तो बहुमत है, लेकिन विपक्ष इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए अपनी टेस्टिंग कर रहा है कि क्या वो साथ में है। उन्होंने हवाला दिया दिल्ली सर्विसेज एक्ट का, जो कि कल राज्यसभा में उन्होंने कहा कि जब चर्चा हुई, जब भाषण दिए गए तो पता लग गया, हमें तो एक वोट ज्यादा मिला और ऐसे में विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। जब सुबह बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई तो पीएम मोदी ने कहा कि 2018 में ही मैंने कह दिया था कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएगा, यानी कि ये काम 2018 में दे दिया था। उन्होंने विपक्ष पर भ्रष्टाचार को लेकर के निशाना साधा, उन्होंने विपक्ष पर परिवारवाद को लेकर के निशाना साधा। और देखिए, इंतजार कुछ देर का है क्योंकि 11:18 हुए हैं, 12 बजे ये चर्चा की शुरुआत होगी। लेकिन पीएम मोदी ने कह दिया है, जो रणनीति बनाई गई है इस अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष द्वारा लेकर के आया गया है, दरअसल एक बार मैं फिर से दोहरा दूं कि संख्या बल के लिहाज से सरकार को कोई डर नहीं है, सरकार बिल्कुल भी नहीं गिरने वाली है। लेकिन जो ये अविश्वास प्रस्ताव हो रहा है इसको लेकर के बीजेपी कह रही है, सरकार कह रही है कि कम से कम चर्चा तो हो रही है। हमने देखा कि मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया और इसमें जो 3 दिन का समय है, यानी आज जो चर्चा होगी दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक होगी, कल भी यही होगी। कल गृह मंत्री अमित शाह बोल सकते हैं, परसों यानी कि 10 तारीख को नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। और बीजेपी की तरफ से कह रहे हैं कि कम से कम चर्चा तो होगी संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बहाने। अविश्वास प्रस्ताव जो कांग्रेस लेकर के आई है, गौरव गोगोई मणिपुर हिंसा को लेकर के आई है, इसमें जो देश के से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं वो उठाए जाते हैं। तो क्या सिर्फ बात मणिपुर हिंसा पर ही होगी इस चर्चा में, जो कि विपक्षी दल के सांसद वक्ता अपनी बात रखेंगे, या फिर देश के और भी मुद्दे उठाए जाएंगे, ये देखना होगा। लेकिन नजरें राहुल गांधी पर इसलिए टिकी हुई है क्योंकि दोपहर 12 बजे जब संसद की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू होगी तो राहुल गांधी इसकी अगुवाई करेंगे, यानी कि विपक्ष की तरफ से पहले वक्ता राहुल गांधी होंगे जो संसद में अपनी बात रखेंगे। बीजेपी को जो समय मिला है 6 घंटे 41 मिनट का मिला है, जिसमें बीजेपी की तरफ से पहले स्पीकर निशिकांत दुबे होंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भी अपनी बात रखेंगे और अमित शाह भी बात रखेंगे, जैसा कि मेरे सहयोगी यतेंद्र ने बताया, लेकिन वो कल अपनी बात रखेंगे। इससे पहले मोदी सरकार के खिलाफ 2018 में अविश्वास प्रस्ताव आया था, तब वो तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हुई थी जब राहुल गांधी अचानक से पीएम नरेंद्र मोदी के गले मिलते हैं और उनकी आंख मारने का वीडियो भी वायरल हुआ था ज्योतिरादित्य सिंधिया को। लेकिन इस बार अगर हम देखें तो विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि वो संख्या बल में तो वो पीछे हैं, लेकिन देश के मुद्दों को उठाया जाएगा, मणिपुर हिंसा को उठाया जाएगा। ठीक है जसप्रीत, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे, वहां से तमाम बड़ी बातें आपके जरिए समझेंगे। न्यूज क्लिक मामले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संसद में बताएं कि राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन से पैसा कैसे लिया और कहां कहां खर्च किया गया। तो अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पार्टी पर बहुत बड़ा हमला, बड़ी बातें उन्होंने क्या क्या कही है, एक बार फिर हम आपके सामने जिक्र करते हैं उसका। न्यूज क्लिक मामले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने दोहराया कि राहुल गांधी संसद में ये बताएं कि राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन से पैसा कैसे लिया। देखिए, न्यूज क्लिक पे मैं इतना ही कहूंगा, कांग्रेस का हाथ न्यूज क्लिक के साथ, कम्युनिस्ट बाकी दल ये भी उनका सहयोग करते रहे, लेकिन कांग्रेस का हाथ न्यूज क्लिक के साथ, न्यूज क्लिक के ऊपर चाइना का हाथ। तो किसका हाथ कहां कहां मिला है सबको समझ आता है। और राहुल गांधी जी को आज एक अवसर है देश से माफी मांगने का। राहुल गांधी जी सदन में देश से माफी मांगिए और बताइए कि राजीव गांधी फाउंडेशन में कैसे चाइना वालों से पैसा लिया और कहां कहां इस्तेमाल किया। अब देश से माफी मांगिए कि जो चाइना न्यूज क्लिक को फंड करता है उसको आपने क्यों समर्थन किया और इससे आपको क्या क्या लाभ मिला, देश को आप बताइए सदन के अंदर। राहुल गांधी जी, जब आप सदन में आ रहे हैं तो आप देश को बताइए कि ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनसे फंडिंग प्राप्त हुई और ऐसी क्या मजबूरी थी कि न्यूज क्लिक के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी नजर आई।